जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, आत्मा की सोई हुई शक्ति को कैसे जगाए जिससे हमारा कल्याण हो। बंधुओं, जब तक हम आत्मा की शक्ति को नहीं जगाएंगे तब तक हमारा कल्याण होगा नहीं। हमारा जन्म लेना और मृत्यु का होना समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो आत्मा की शक्ति है वह सोई हुई है, और जब तक हम उसको जगाएंगे नहीं, उसको हम जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते जो हमारा स्थान है। उसको जगाने के लिए संतों ने अलग अलग तरीके बताए हैं, लेकिन जो मुख्य साधन है, जो सर्वोपरि है और सबके लिए है, वह साधन हमें अवश्य करना चाहिए। संतों ने बहुत शोध करके बताया है कि आत्मशक्ति को जगाने के लिए हमें जप करना ही होगा, लेकिन जप कौन सा करना होगा? हमें वाणी से नहीं, होठ और जीभ से नहीं, मानसिक नहीं, हमें प्राण जप करना होगा। अगर हम उस आत्मा की शक्ति को जगाना चाहते हैं तो हमें प्राण जप अवश्य करना ही होगा। अब तक जितने भी हमारे संत महापुरुष भक्त हुए हैं, उन्होंने प्राण जप के द्वारा ही उस शक्ति को जागृत किया। लेकिन आप ये न समझें कि जो हम मुंह से बोलते हैं, मन से जपते हैं और हम होठों से, जीभ से जपते हैं, उसका लाभ नहीं होगा। लाभ तो अवश्य होगा। लाभ तो जब किसी भी तरह से करें आपको अवश्य होगा। लेकिन जहाँ तक मुक्ति का सवाल है, मोक्ष का सवाल है, इस संसार में आवागमन का सवाल है, वह तभी पूर्ण होगा जब आप प्राण जप करेंगे। और प्राण जप करने से पहले आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी जो प्राण जप करता हो, क्योंकि जो जानता होगा वही जना सकता है, और जो करता होगा उसके पास आत्मिक पावर भी अवश्य होगी। और आत्मिक पावर होगी तो वो पावर आपको भी अपने आप मिलेगी। तो आप ऐसा कोई गुरु ढूंढे जो प्राण जप करता हो। उससे आप अगर प्राण जप करना सीखेंगे और वह बताएगा, और उसके साथ जब आप एकाकार हो जाएंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति जो है वो धीरे धीरे अपने आप जागृत होगी। और जैसे जैसे प्राण जप में आप निरंतरता ले आएंगे, आपका अभ्यास पूरा होने लगेगा, और अभ्यास आपका उच्च अवस्था पर पहुंच जाएगा, तो आपकी वह जो आत्मशक्ति है वह जागृत हो जाएगी। और जब आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी तो आपके अंदर वह जानने की शक्ति आ जाएगी कि मुझे अंत समय पर क्या करना है। और जब आप अंत समय में उस शक्ति से जुड़ जाएंगे तो अवश्य ही आपको मुक्ति मिलेगी। और संतों ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। बहुत से लोग कहते हैं कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है। मोक्ष जीते जी मिलता ही नहीं है, मुक्ति मरने के बाद होती है नहीं, वह बिल्कुल झूठ है। ऐसे गुरु झूठे होते, कपटी होते, छलिया होते। लेकिन जो इस तरह का ज्ञान देते हैं और प्राण जब बताते हैं, और उनके अनुसार अगर कोई साधक
कोई सेवक, कोई साधक साधना करता है और पूर्ण रूपेण अपने अभ्यास में उतार लेता है तो जीवन पर्यंत वो भूलता नहीं है, जीते जी ही वह उस मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। लेकिन ये कहने से सुनने से नहीं होगा, यह करने से होगा और लगातार करने से होगा। और लगातार करने से जब आपके अंदर एकाग्रता आ जाएगी तो आपको स्वयं महसूस होगा कि आप जीते जी आप अपने आप को मुक्त महसूस करेंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।